देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से हमारे इस खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं लेकर राजस्थान की राजनीति पर बड़ी खबर। वसुंधरा राजे, जिनका नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर दर्ज करने में खास तौर पर भाजपा को कई मुश्किलों का सामना करते हुए देखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयार नहीं थे वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट बनाने के। उन्हें उम्मीद था कि पूरी तरह से सचिन पायलट जो है बीजेपी में आएंगे। उम्मीद भाजपा को थी कि सचिन पायलट को जिस तरह से मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाने के लिए फैसला अंतरिम अध्यक्ष सोनिया लेने में काफी असमंजस में रही। अशोक गहलोत और सचिन के बीच जितनी ज्यादा दूरियां हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यह युद्ध। जेपी नड्डा ने यह कहा था सचिन पायलट को लेकर, तो जेपी नड्डा सचिन पायलट पर मेहरबान होने के लिए खुद से ही कह बैठे कि उनका नाम कंफर्म नहीं है, पायलट के नाम पर टिकट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा अगर सचिन कदम आगे बढ़ाते हैं। अब आप जान लीजिए कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी नाम सामने आ रहा है। वसुंधरा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा और इस बार वसुंधरा राजे की कमियां दिखाई गई है, लेकिन राजस्थान में जनता के बीच वसुंधरा राजे को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है कद्दावर नेता के तौर पर। ये वसुंधरा के समर्थक होने का जब राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फैसला लिया। इस पर वसुंधरा राजे से ज्यादा उनके समर्थक नाराज नजर आए, क्योंकि जेपी नड्डा के स्वागत के लिए वसुंधरा जरूर पहुंची, लेकिन राजे के समर्थक जो है वो नाराज होकर ये कह बैठे, क्योंकि पहले भी चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया गया था। इसी वजह से वसुंधरा राजे को हार का सामना करना पड़ा और आज उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। पीएम मोदी को चेहरा इसलिए बनाया जा रहा है राजस्थान में बीजेपी के लिए, ताकि वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में वसुंधरा को जगह देने का कोई मौका ही ना मिले। ये समर्थकों का कहना है, वसुंधरा राजे के समर्थकों का। जरा आप जानिए कि राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन सब के साथ वसुंधरा को आपने कई दफा देखा होगा बहुत ही ज्यादा हंसते खिलाते अच्छे व्यवहार करते हुए। अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा ने आवाज नहीं उठाई थी, ये कहा जा रहा था। तो जेपी नड्डा के सामने ये बात राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने रखी कि वसुंधरा राजे के समर्थक गलत कह रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे कभी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा पाई, वो उन्हें टक्कर नहीं दे पाई विपक्ष के तौर पर, इसीलिए उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाना सही नहीं बताया जा रहा। वहीं राजस्थान की जनता युवा लीडर की मांग कर रही है। सचिन को अगर कांग्रेस मौका नहीं दे रही है तो बीजेपी अगर मौका देती है तो राजस्थान की जनता, कांग्रेस पार्टी के सभी समर्थक, कांग्रेस पार्टी के 100 समर्थक जो पायलट के हैं वो सभी देखा जाए तो सीधा बीजेपी से जुड़ जाएंगे। तो सचिन को ही सिर्फ बीजेपी में लाने की कोशिश में ही जेपी नड्डा ने झुककर वसुंधरा को बाहर करने के लिए सतीश पूनिया का साथ दिया, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे को इस तरह के नुकसान झेलने पड़े और इसके बाद पीएम मोदी के आने के लिए उन्होंने फिर भी खुशी जाहिर की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहेंगे। इस बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या स्टेटमेंट थे वसुंधरा राजे को लेकर। जेपी नड्डा को लेकर अगर बात की जाए, सचिन पायलट की अगर बात की जाए, तो हम आपको जरूर इस बारे में बताना चाहेंगे। इसके लिए आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट बनाने के बजाय सचिन का इंतजार करना जेपी नड्डा को बेहतर लगा, लेकिन सचिन ने एक के बाद एक धोखा दिया है। सचिन ने कुछ इस प्रकार से धोखा दिया है कि बीजेपी को बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से सचिन पायलट सीधा केंद्र सरकार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। केंद्र सरकार को लेकर सचिन पायलट ने कहा केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यालय कुशासन, अनीति और विश्वासघात का प्रतिबंध है, यानी कि भाजपा का विश्वासघात है जनता के साथ। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन किया गया, किसानों पर अत्याचार हुए, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी भाजपा सरकार की मुख्य असफलता, भाजपाई तबाही के 8 साल। तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर सचिन को बीजेपी में लाने का सपना जो जेपी नड्डा ने देखी, उसे तो सचिन ने तोड़ा। जेपी नड्डा को इसका सीधा नुकसान तो हुआ है,
क्योंकि जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हट वो किए हुए थे, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे सीधा जो है सो दिल्ली रवाना हो गई थी जेपी नड्डा के आने पर। बताया जाता है सूरतगढ़ से राजस्थान की सरकार पर जब जमकर निशाना साधना सामने आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की वसुंधरा राजे की तरफ से, तो जेपी नड्डा 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आए, लेकिन वसुंधरा पहले दिन तो मौजूद रही थी, दूसरे दिन वो कार्यकाल में नजर नहीं आई थी। वजह बताया जा रहा था कि दोनों के बीच कलह बढ़ गए हैं। तो ये आपको बता दें, दिल्ली जाने का उनका फैसला था तो लोग काफी हैरान रहे। दरअसल गहलोत सरकार पर निशाना जेपी नड्डा ने भी साधा था, वसुंधरा राजे ने भी निशाना साधा था। बताने की कोशिश की थी कि मैंने कोई धोखा पार्टी को नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा नाम सीधे सीएम पद के लिए नहीं चुना। तो पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ भी की गई थी राजस्थान सरकार पर। काफी आक्रामक होकर वसुंधरा राजे ने जब स्टेटमेंट दिया था। ऐसे में राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो काम किया है उस पर अभी तक क्लियर नहीं किया कि उम्मीदवार किसे बनाना है। बीजेपी छोटी छोटी घटनाओं पर बड़ी बड़ी चर्चाएं करने के लिए चर्चा में आजकल आम देखा जाए तो फैसले ले रही है। तो ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो कि बहुत तकलीफ में थे, क्योंकि उन्हें सीएम का चेहरा बनना था, उन्हें खुश नहीं किया गया। बहुत ही कोशिश की गई थी लेकिन वो खुश नहीं कर पाई। अब वसुंधरा राजे को लेकर अगर बात की जाए तो वसुंधरा के वो समर्थक कौन हैं जिन्होंने बोला है कि वसुंधरा राजे के साथ धोखा हुआ है, और वसुंधरा राजे निराश होकर ही दिल्ली पहुंच आई थी। धोखे के बाद ये कदम उन्होंने उठाया था और पार्टी का सम्मान भी किया था। ये जरा जान लीजिए कि देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर लोगों की राय अलग अलग रही है। वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे की सबसे ज़्यादा बात की जाती है अलग तरीके से कि वो जेपी नड्डा के साथ अच्छे रिश्ते रखती है। जेपी नड्डा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेपी नड्डा का साथ जब उन्हें नहीं मिला, राजस्थान में बीजेपी उनके खिलाफ खड़ी रही। प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए अगर यहाँ पर खासतौर पर सतीश पूनिया की, तो वो भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। ऐसे में जेपी नड्डा और दोनों खूब सिचुएशन क्लियर करते नजर आए थे और 12 विधायक जेपी गुजरात भेजने का फैसला इन दोनों का ही मिलकर हुआ था। और इसीलिए देखा जाए तो इसके बहुत अच्छे रिश्ते जेपी नड्डा और वसुंधरा के रहे हैं और इसी कारण से वसुंधरा उनके सामने झुकी, वरना वसुंधरा उनके सामने नहीं झुकती। बताया जाता है कि पीएम मोदी के साथ भी उनके रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं, इसीलिए वो कई मौके पर कई दफ़ा चुप रह जाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वैसे अगर आप ये देख रहे हो तो कांग्रेस पर निशाना वसुंधरा राजे ने साधा और कहा, कांग्रेस के राज में राजधानी जयपुर के लठ तंत्र का आलम देखिए, यहाँ ना तो जनता सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना ही पुलिस थाने। राज्य में पत्रकारों पर हुए हमले को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। दोनों भी मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा था वसुंधरा राजे ने भी।